है उनके ही निर्देश पर प्रक्रिया चल रही है, जिसमें हम लोगों की बैठक हो चुकी है। अभी भी शिक्षा मंत्री जी की, विभागीय अधिकारियों की, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक होना है और वह बैठक होने के बाद उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जाना है। यह हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आज ही बता रहे हैं, लेकिन गुमराह कुछ लोग कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिख करके। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारे 1,42,000 के लगभग शिक्षा मित्र साथी हैं और इस चैनल को अभी तक मात्र 34,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जबकि देखने में संख्या तो 1-1 लाख के आसपास पहुंच जा रही है। लेकिन बहुत ज़रूरी मैसेज आप लोगों से आग्रह है कि अगर सही जानकारी पाना चाहते हैं तो आप कम से कम इसको सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लेना है, आप तक सूचना पूरी पहुंच जाएगी और पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको जानकारी होगी। आज हमारे एक साथी ने प्रदेश संगठन के ग्रुप में लिख दिया, बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दिया। हमने उनको फ़ोन करके पूछा कि आपको जानकारी है? कहा कि हमको जानकारी मिली ही नहीं। तो हमने कहा मैं आपको फेसबुक पे जानकारी देता हूँ, आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए, आप संगठन के चैनल को लाइक कर लीजिए, कम से कम जो जानकारी होगी आप तक पहुँच जाएगी। उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि सही क्या है, गलत क्या है। हम देखते हैं कि सही जानकारी आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो झूठी जानकारी है, अफवाहें हैं, वो आप तक पहुंच जा रही हैं। इसीलिए आपको कष्ट होता है, आप लोग परेशान होते हैं और लगातार फ़ोन करके हमको ही परेशान करते हैं। हालांकि उसमें आपकी सिर्फ इतनी ही गलती है कि आप सही जानकारी ले नहीं पा रहे हैं। मैंने आपसे तमाम बार कहा कि आपको हम जितना बताते हैं उतना, जो सच होता है उतना ही बताते हैं, जितना करते हैं वो बताते हैं या जो देखते हैं वो बताते हैं। तो आचार संहिता का कोई मामला ही नहीं है अगर मुख्य रूप से देखा जाए। मुख्य मामला यह है कि अभी तक हमारी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और हमारी प्रक्रिया पूरी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है और हमें उन पर पूरा भरोसा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था और पुनः उनसे हमारे पदाधिकारियों ने मुलाकात की, उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके आपकी समस्याओं का समाधान हम कराएंगे। इसलिए आप लोग सही जानकारी लीजिए, सही माध्यम से जानकारी लीजिए, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जिनके पास सुमित कौन साहब थे लिख रहे थे, समित कुमार सिंह, आपने लिखा है अभी कुछ शिक्षा मित्र हैं जिनके पास कीपैड मोबाइल है। भाई साहब, जो लोग लिखते हैं मेरे पास कीपैड मोबाइल है, वही लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजते हैं। वो लिख के भेजते हैं कि मेरे पास कीपैड मोबाइल है। तो अगर कीपैड मोबाइल उनके पास है तो आप इसको घर में किसी के पास देख सकते हैं, किसी के यूट्यूब में, फेसबुक पर किसी के साथ देख सकते हैं। वैसे बहुत कम साथी होंगे, 2-4% होंगे जिनके पास कीपैड मोबाइल होगा। GD वर्मा जी सीतापुर से हैं, हमारे प्रदेश सचिव हैं, नमस्कार, हर हर महादेव। तो मैं ये कह रहा था कि आचार संहिता को लेकर के आप लोग इतना भ्रमित ना होइए। यह आचार संहिता ऐसी नहीं है कि जिसमें हमारा कुछ काम ना हो। हमारा कार्य चल रहा है, प्रगति पर है। माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से मिलकर के जल्दी इस पर निर्णय होगा और हमारे पदाधिकारी, हमारा संगठन लगातार संपर्क में है। दूसरी बात, आप देख रहे थे मानदेय को लेकर के बहुत भ्रम की स्थिति है। कोई कह रहा है शासन से पास हो गया, कोई कह रहा है कि सरकार ने भेज दिया, कोई कह रहा है आज आ जाएगा। तो हम ठीक है, आप जिसकी जितनी सूचना जहाँ से भाई अपना ले पाता है वो आपके बीच में देता है, लेकिन सूचना भी सही होनी चाहिए। ये हमारा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी साथी जो भी सूचना अपने साथियों को दिया करें उसमें सत्यता हो। मान लीजिए अभी आप कह दीजिए आज मानदेय जारी हो जाएगा और दीपावली से पहले ना मिला तो कष्ट होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछली 17 तारीख से ही, पिछली 17 तारीख को हमने माननीय मुख्यमंत्री महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय में मानदेय दीपावली से पूर्व दिए जाने का निवेदन किया था और उसके दूसरे 18 तारीख, दूसरे दिन से ही वहाँ पर हमारा जो मानदेय का पटल देखते हैं, उन्होंने उस फाइल को आगे बढ़ाने का निर्देश पर। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने
माननीय मंत्री जी के कार्यालय भी हम गए थे, अनुभाग भी गए थे। और जब